अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और नए आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इमरान खान साहब के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या हुआ था जनाब, आज उसको 2 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। यूके के अंदर जो पीटीआई का इस वक्त एहतजाज चल रहा है, आज वीकेंड था, आपको पता है संडे था, तो यूके के अंदर भी आज ऑफ होता है, तो बहुत बड़ी तादाद ने उसमें हिस्सा लिया। उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंतज़ार अहमद पंचोता साहब की बाजियाबी के बारे में बात होगी कि उनको कैसे बाजियाब करवाया गया, इसमें क्या सच्चाई है और इसमें क्या झूठ बोला जा रहा है। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब से। वजीराबाद के अंदर जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है आज से 2 साल पहले 3 नवंबर 2022 को, तो उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हमले में एक ऐसा शख्स जिसको मेरा ख्याल है उसके मोहल्ले वाले भी सही तरीके से नहीं जानते हो कि कोई नशई टाइप बंदा पकड़कर मुखालफ पार्टी की तरफ से अपोजिशन, उस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, और इमरान खान साहब को पता है उस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो वज़ीर आज़म शिप है वो छीन ली गई थी इमरान खान साहब, और उनको इक़्तिदार से उनको इक़्तिदार से उतार दिया गया था। लेकिन गवर्नमेंट उस वक्त पंजाब में इमरान खान साहब की थी, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की थी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके थे। उस वक़्त से लेकर आज तक इमरान खान साहब की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, और जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग की थी उस शख्स की फिल फॉर वीडियो बनाकर उस वक़्त मीडिया के ऊपर चला दी गई थी कि जी ये बंदा पकड़ा गया और इसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, और ये कह रहा है कि जी मैंने इमरान खान साहब को इसलिए गुस्से में आकर कत्ल करने की कोशिश की क्योंकि ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता दायरा इस्लाम के अंदर। क्योंकि उस वक्त जो फिल्म बनाई जा रही थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो मुसलमान है ही नहीं है, इनके डायरेक्ट ताल्लुकात जो है वो यहूदियों के साथ है, और ये इस चीज़ को शह दी जा रही थी। और इसी असना के अंदर उस शख्स को सामने लाया गया और इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग करवा दी गई। उस वक्त मौजूदा हालात में मौका के ऊपर एक शख्स भी जा बहक हुआ था जिसके बच्चे उसके पास खड़े हुए थे, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी अब बाहर आए। गोली लगने के बावजूद उनकी टांग के अंदर गोली लगी, इमरान खान साहब बाहर आए और मुक्के का निशान लहराया। इमरान खान साहब ने यह बात उस वक्त कही थी कि मैं लड़ता रहूंगा और खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूंगा, और इमरान खान साहब ने इस बात को सच कर दिखाया। 2 साल के बाद आज पाकिस्तानी अवाम और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पूरी दुनिया का मीडिया ये बात जानता है कि जो बातें इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी वो इमरान खान साहब ने पूरी की, और आज भी इमरान खान साहब 1 साल 3 महीने हो गए हैं वो जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, और उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत की जो है वो इंतहा कर दी गई है। लेकिन वो बंदा डील भी नहीं कर रहा और ढील भी नहीं दे रहा। इस वक्त जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस शशो पंच के अंदर है कि अगर इमरान खान साहब इसी तरह डटे रहे तो इमरान खान साहब को अंदर रखना अब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। फ़ायज़ ईसा साहब इस वक्त लोगों की गालियाँ और लानतें सुन रहे हैं, बल्कि वसूल कर रहे हैं, और पूरे ज़ोर शोर के साथ कर रहे हैं, और पूरे मैं कहता हूँ इस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से उनको ये चीज़ें जाने का हक है और उनको हासिल करने का हक है। अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आज आप लोगों की नज़रों में अच्छे इंसान होते और लोग आपकी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई भी करते, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने पर चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो है वो इक़्तिदार संभाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में इंसाफ होता है या इमरान खान साहब मज़ीद अभी जेल के अंदर रहते हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं ये फैसला करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई का, और अगर इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं तो ये याद रखिए कि इमरान खान साहब 1 महीने के अंदर यानी कि इसी नवंबर के अंदर बाहर आने के चांसेस इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी खुशगवार हैं, और वो इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं। इवन के वो अपने जलसों में इमरान खान साहब की वीडियोस भी चलाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लीडरों के एक आइडियल लीडर है कि वाकई अगर कोई लीडर है मुसलमान उम्मा का तो वो इमरान खान है।
अब आने वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला करेंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये फैसला नहीं कर पाते जीतने के बाद भी कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए या अंदर रखा जाए, तो जो पीछे मौजूदा इस वक्त पीटीआई की जमात है, जो उनके रहनुमा है पीछे, बैरिस्टर गौर साहब है, अली मीन गंडापुर साहब है, शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो बड़े बड़े नाम है जनाब इस वक्त पीटीआई में इमरान खान साहब के बाद, अगर वो चाहें तो इमरान खान साहब को घंटों के अंदर बाहर लेकर आ सकते हैं, महीनों की बहुत दूर की बात है। 9 जो नवंबर को होने वाला जुलूस है पीटीआई का, जो रैली निकलेगी सवाबी से, जो पिंडाल सजाया जाएगा और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। अब देखते हैं वो कितनी तकवीत पकड़ता है, या फिर अली मीन गंडापुर साहब लास्ट टाइम की तरह फिर बीच में से भाग जाते हैं। यूके के अंदर आज बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पीटीआई के एहतजाज में हिस्सा लिया और इमरान खान साहब को रिलीज़ करने का मुतालबात किए, और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए वहाँ पर, जो कि हम अगर नॉर्मली इंसान देखे कि आप लोगों की अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, तो कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसकी एक वजह होती है, अगर आप अपना काम मेरिट के ऊपर करते हैं और लोगों को बिला वजह नहीं सताते, आप अपना काम दिल लगी से करते हैं और किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देते और ना करते हैं, तो फिर लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, और इज्जत करने पर मजबूर भी होते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी किसी से इज्जत नहीं करवा सकता। आपने अगर इज्जत करवानी है तो आपने अपनी बात से और अपने आमाल से करवानी है। यूके का एहतजाज जो है ये बहुत मायने खेज होगा इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज होता है, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, बार्सिलोना में हो, स्पेन के शहर, वो जहाँ पर भी हो, आपका जो इमेज है, आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट का इमेज है, वो डैमेज होता है। वो डैमेज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो हुक्मरान है वो चोर भी नहीं है, वो डाकू भी नहीं है, वो डकैत भी नहीं है, वो कातिल भी नहीं है, वो किडनैपर भी नहीं है, वो उनकी सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो कोर्ट्स जितनी भी हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, उनके जजेस भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो आर्मी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। वो ये इस बात को समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान के अंदर क्या इतने हाई लेवल के ऊपर जाके ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब के साथ, कि पूरी दुनिया में उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के साथ बकौल नवाज शरीफ साहब के और इनकी जमात के नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला था? अगर नवाज शरीफ साहब कोई इतने फेमस लीडर होते तो उस वक्त भी इस तरह की कंपेन चलती और नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने कारकुनान की खातर उस वक्त जेल काटते। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर वहाँ से भागने वाले नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद पाकिस्तान में उनका दाखिला हुआ था और 13 महीनों के बाद फिर दोबारा वो अपने मंचले भाई के साथ इस शहर इक़्तिदार को छोड़कर वापस चले गए, जबकि उनका सबसे जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अभी भी इक़्तिदार का हिस्सा और पाकिस्तान के इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद अपने भाई को पाकिस्तान के अंदर नहीं रोक सके। इवन कि उनकी जो बेटी है वो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला है, वो फिर भी अपने बाप को रोक नहीं सकी। नवाज शरीफ साहब वहाँ से निकलते हैं यूके से अमेरिका, आप देखते हैं आगे वो किस जगह जाते हैं, हालांकि उनको उसी जगह जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा किडनैपिंग हो चुकी है कि एक ही तरह के स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं और उसी को दोहरा कर जो उसका मलिया मेड कर दिया जाता है। इमरान खान साहब जो कहते थे इनके बारे में, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। चूँकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ये पढ़े लिखे ऑफिसर्स को भी तैनात नहीं कर सकते। ये पैसे लेकर ऑफिसर्स को लगाते हैं और उसके बाद उनकी फिर इसी तरह की कारकर्दगी होगी जो इन्होंने रात को इंतज़ार अहमद पंचोता साहब को बाजियाब करवाने के अंदर एक फ़िल्म गढ़ी और फौरी तौर पर कैमरों का बंदोबस्त किया गया, फौरी तौर पर जो है वो कैमरे इंस्टॉल्ड हुए और वीडियो बनाई गई। लेकिन वीडियो के लिए कैमरे अवेलेबल हो गए, वीडियो बनना शुरू होगी, सवालात शुरू हो गए, अगवाकार नहीं पकड़े गए। यहाँ तक सुनने में आया कि फायरिंग का तबादला हुआ लेकिन ना अगवा कर मरे ना अगवा कर पकड़े गए। अगवा कर जो है वो रात के अंधेरे का सहारा लेते हुए भाग गए और जो मुगवी था उसको साथ लेकर नहीं गए, उसको छोड़कर चले गए। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और उनकी हालत गैर थी। जिस वक्त जो तफ्तीशी था मौजूदा वहाँ का, उन्होंने सवाल किया कि जी आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया जी मैं इंतज़ार। तो उन्होंने कहा अच्छा आप इंतज़ार अहमद हैं? उसने कहा जी मैं इंतज़ार अहमद पंचोता हूँ। तो सवाल ये है
कि अगर उन्होंने इंतज़ार बताया तो आपने अहमद कहाँ से लगा लिया। और दूसरी बात यह है कि इंतज़ार अहमद पंचोता जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, तो उनको तो पूरी दुनिया जानती है, चूँकि वो इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो तो इंतज़ार अहमद पंचोता साहब की कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं दिखाता था, बट सोशल मीडिया इंतज़ार अहमद पंचोता साहब के अगवा से और इंतज़ार अहमद पंचोता साहब की जो इमरान खान साहब की वर्डिंग होती थी वो आगे अवाम तक पहुंचाने में उनको तमाम तर दुनिया जानती है। और नहीं हैदर पंचोता के ये बड़े भाई हैं, उनका जो स्क्रिप्ट था वो इतना घटिया था, इतना घटिया तरीके से तैयार किया गया था कि जो उसके जो करैक्टर बनाए गए बीच में, वो करैक्टर अपनी एक्टिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर सके। कम से कम आप किसी, लाजमी नहीं है कि आपने किसी बंदे को ही खड़ा करना है, आप कोई छोटे मोटे एक्टर को ही खड़ा कर दे जो उससे उस तरीके से सवाल पूछ सके। आप पूरी फिल्म बनाने के बावजूद पकड़े जाते हैं चूँकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप कोशिश भी नहीं करते। ये इमरान खान साहब ने कहा है और ये बड़ा फेमस उनका जुमला है और पूरी दुनिया में ये जुमला जो है वो बोला भी जाता है। और आप लोगों के लिए ये जो जुमला इमरान खान साहब ने बोला, ये बहुत फिट बोला वैसे इमरान खान साहब ने। इंतज़ार अहमद पंचोता साहब का इंटरव्यू किया गया जनाब, एक तो गाड़ी के अंदर ही बैठे बिठाए उधर ही उनका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया गया, हालांकि उनकी हालत गैर थी। फिर वहाँ से उनको निकाल कर थाने ले जाया गया और थाने जिस वक्त इंतज़ार अहमद साहब पंचोता पहुंचे तो उस वक्त उनके ऊपर एक चीज़ मसलत की जा रही थी। अच्छा जी आपको अगवा किया गया, तो अगवाकारों ने आपको क्या बोला? उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद वो मुझसे 2 करोड़ रुपया मांगते रहे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किडनैपिंग हो रही है और आप मूवी से ही पैसे मांगते जा रहे हैं। लोग जो किडनैपर होते हैं वो मूवी से नंबर लेते हैं घर वालों का और उनके घर पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो अपनी डिमांड उनको बताते हैं कि ठीक है जी आप हमें 50 लाख दे दें, करोड़ दे दें, 2 करोड़ दे दें, 20 करोड़ दे दें और अपना बंदा ले जाएं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ना नईम अहमद पंचोता साहब को कोई कॉल की, ना इंतज़ार अहमद साहब पंचोता साहब की फैमिली में से किसी बंदे को कोई कॉल की किडनैपर्स की तरफ से। और किडनैपर जो है वो बच भी गए, उनको गोली भी नहीं लगी, गोली छू कर भी नहीं गुजरी, कोई ज़ख्मी हालत में भी नहीं पकड़ा गया। इवन के वो बिल्कुल ही अंधेरे का सहारा लेकर भाग गए। और हमारी जो पंजाब पुलिस है जो कहते हैं कि हाथी को भी एक दफ़ा थपकी दे दे तो हाथी भी कहती है कि मैं घोड़ा हूँ, तो वो पंजाब पुलिस के हाथों से निकल गए। ऐसा मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन चूंकि फिल्म गढ़ी गई है, आप फिल्म को तो फिल्म ही कंसीडर किया जाएगा, उसको असलियत के लिए बंदा तो नहीं मार दिया जाएगा ना, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जान तो इतनी किसी की नहीं है कि किसी को मार दें, कल को उसकी शनाख्त देना मुश्किल हो जाएगी किसको मार दिया है। तो लिहाजा यही कहें कि वो भाग गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई पुलिस मुकाबला भी हुआ हो कि उनको भागना पड़े। वो गाड़ी छोड़ी होगी इन्होंने जाके उधर गाड़ी चेक की होगी और इंतज़ार अहमद साहब पंचोता साहब से जो है वो ज़बरदस्ती बयान लिया गया होगा कि आप ये कहते जी आपको अगवा किया गया था। वो इंतज़ार अहमद पंचोता साहब चूँकि वाकई बहुत डरे हुए थे और जो उनकी वीडियो रिलीज़ की गई है उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो रोते रहे और वो अपने बयान को रिकॉर्ड करवाते रहे हैं। ये सवालिया निशान है इंतज़ार अहमद पंचोता की किडनैपिंग, उसके बाद बाजियाबी, उसके बाद इस तरह की फिल्म। मेरा ख्याल है कि सुबह हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो फिल फॉर इस बंदे को बुलाना चाहिए जिसने बाजियाब करवाया, उसको एप्रिसिएशन अवार्ड देना चाहिए। और उसके बाद उनको वो एक अवार्ड होता है लड़कियों के लिए मिस वर्ल्ड का, ठीक है, तो इसमें इनको भी जनाब जो मिस वर्ल्ड तो नहीं, हीरो ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड देना चाहिए कि जी इंतज़ार अहमद पंचोता को बगैर किसी स्क्रैच के इन्होंने बाजियाब करवाया और इनको अवार्ड में कुछ पैसे भी देने चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम भी ये पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है वो मे भी थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर लें आपकी एप्रिसिएशन के बाद। आप लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी, वकला को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आगे आने वाले दिनों में उन्होंने क्या करना है। आज इंतज़ार अहमद पंचोता साहब किडनैप होने के बाद बाजियाब हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि कल को कोई और एडवोकेट साहब जो है वो अगवा हों और उसके बाद वो जिंदा बाजियाब भी ना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को, हमें और हमारी फैमिली को खुश खुरम रखे, महफूज रखे, अपनी फैमिली का ख्याल रखे। जामिर खुश है। पाकिस्तान जिंदाबाद।